अभी तो ऑपरेशन शुरू हुआ है। पटना, इस शहर का जिक्र 2024 की चुनावी लड़ाई में बार बार आएगा। महाराष्ट्र के बाद अगली ब्रेकिंग न्यूज पटना से ही आ सकती है। मोदी की पार्टी ने साबित कर दिया, हर पार्टी टूट सकती है, बस सही नेता मिलना चाहिए। उद्धव ठाकरे के ज्यादातर विधायक चले गए, आज शरद पवार की एनसीपी टूट गई। पटना में 15 पार्टियां जुटी थी। बंद कमरे में जो बातें हुई थी, उसमें से सारी बात लीक हो चुकी है और लीक करने वाले बड़े बड़े नेता हैं। ऐसा क्या हुआ कि पार्टी सुप्रीमो से उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का मोहभंग होने लगा है। जो मोदी को हराने निकले थे, वो दिल मिलाने की बात करने लगे और वो खुद बीजेपी से दिल लगाने लगे। आगे क्या होने वाला है, संकेत क्या मिल रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, वैसे शरद पवार की पार्टी टूटी। उद्धव के जितने खास शिंदे थे, शरद पवार के उतने वफादार अजीत पवार थे। बीजेपी की पार्टी अभी शुरू हुई है। अभी तो बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। क्या 2024 से पहले नीतीश कुमार की पार्टी भी टूटेगी? क्या लालू परिवार की पार्टी पर भी खतरा मंडरा रहा है? क्या गांधी परिवार की कांग्रेस में भी बड़ी टूट होने वाली है? पवार की बगावत, विपक्षी एकता पर बड़ा संकट क्यों है? सबसे पहले समझिए, पटना में मिली पार्टी मुंबई में टूटी क्यों? शरद पवार के पास दो विकल्प थे। वो अपनी पार्टी भतीजे अजित पवार को सौंपे, प्रफुल्ल पटेल जैसे अनुभवी और पुराने वफादार की सुने, या फिर अपनी पार्टी बेटी सुप्रिया सुले को सौंप दे। पटना में शरद पवार के साथ बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल दोनों गए थे। प्रफुल्ल पटेल उस कमरे के अंदर थे जहां राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और स्टालिन बैठकर एंटी मोदी मोर्चा बनाने की बात कर रहे थे। प्रफुल्ल पटेल का यह इंटरव्यू सुनिए और खुद समझ जाइए, पटना वाली मीटिंग से लौटकर प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के साथ क्यों चले गए। मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में जिस तरह से काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, लोकप्रियता उनकी है, देश में विदेश में भारत का नाम ऊंचा है, रोशन हो रहा है, तो ऐसे वक्त में हमने केवल ये छोटी मोटी बातों को लेकर दूरियां बनाना, और ऑपोजिशन की आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हालात है, ऑपोजिशन की यूनिटी कितनी संभव है, ऑपोजिशन की यूनिटी में कितनी दरारें हैं, ये सारी बातें आप देख रहे हैं। कांग्रेस के भी नेतृत्व में आप देखते हैं, राहुल गांधी एक और वो नेता भी है और नेता नहीं भी है। कौन चला रहा है, पार्टी कैसे चल रही है, जो मुख्य में विपक्षी दल अगर देखा जाए तो इसकी यह हालत है। मैं पटना की मीटिंग में गया था, मुझे मालूम है वहां पटना में कितने अलग अलग तरीके की भाषाएं और बातें वहां हो रही थी, और इसलिए मेरा कहना है कि हमने जो निर्णय लिया है, पार्टी के तौर पर सामूहिक एक अच्छा निर्णय लिया है। एंटी मोदी मोर्चा बनने से पहले क्यों टूट रहा है? इस मोर्चे की एक विशेष पहचान है। कांग्रेस करीब करीब गांधी परिवार की पार्टी मानी जाती है। टीएमसी में ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी की चलती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सारी परिवारवादी पार्टियां एक साथ जुटी हैं। कश्मीर के अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान की पार्टी मोदी के खिलाफ है। यूपी में अखिलेश की फैमिली मोदी योगी के खिलाफ आई है। बिहार में लालू परिवार मोदी को चैलेंज कर रहा है। तमिलनाडु में स्टालिन परिवार का डीएमके में दबदबा है। अजीत पवार जब मोदी के नाम पर बीजेपी की तरफ आ गए तो महाराष्ट्र में मोदी की जीत बहुत आसान हो गई। अब महाराष्ट्र में एनडीए सबसे बड़ा अलायंस बन गया। इसमें 3 बड़े नेता आ गए, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना से एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजित पवार। इन तीनों की ताकत अलग है। ये तीनों नेता मिल जाएं तो महाराष्ट्र की हर लोकसभा और विधानसभा सीट पर मजबूत टक्कर दे सकते हैं। सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए,
वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। इंटरनल बातचीत में बीजेपी को लगता था कि महाराष्ट्र सबसे मुश्किल है, अब सबसे आसान बन गया है। शिंदे ने आज कह दिया, शरद पवार ने भतीजे को साइडलाइन किया, बेटी को आगे किया, भतीजे ने पार्टी तोड़ दी। एक विकास काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है। जब किसी कर्मठ नेता जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है उसको दबाया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सब लोग साथ में काम। हमारा उद्देश्य क्या है? कुर्सी नहीं है, हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है। जैसे 2019 को सत्ता की लालच में लोगों के जनमत को ठुकराया और बाला साहब ठाकरे जी के विचार को तरोड़ मरोड़ डाल दिया और कुर्सी में बैठ गए। ऐसी सत्ता की लालच और कुर्सी की लालच हमें नहीं है। अब आगे बिहार में कुछ होगा। नीतीश कुमार पटना में अपने सांसदों से मिल रहे हैं, विधायकों से फीडबैक ले चुके हैं। खबर आ रही है कि नीतीश की पार्टी में बहुत खलबली मची हुई है। इस वक्त नीतीश की पार्टी में नीतीश के अलावा सिर्फ 2 और नेता ललन सिंह और संजय झा की चल रही है। नीतीश खुद कुर्मी बिरादरी से आते हैं, लेकिन ललन सिंह भूमिहार और संजय झा ब्राह्मण हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता की ताकत पर विश्वास नहीं करती है, जोड़ तोड़ पर विश्वास करती है और जनता की ताकत में सब दिन उनको झटका ही लगेगा। सब दिन उनको झटका लगेगा। बिहार में भी ऐसी स्थिति बनने की बात है क्या सर? ऐसी कोशिश तो वो करेंगे। बहुत कोशिश कर चुके हैं। खबर है कि नीतीश की पार्टी के कुछ बड़े पिछड़े नेता अब बीजेपी से सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव का साथ ओम प्रकाश राजभर करीब करीब छोड़ चुके हैं। अखिलेश का अलायंस टूट चुका है। लालू यादव के कहने पर अखिलेश पटना तो आए, लेकिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिला पाए। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा निर्णय लेने के बाद निर्णय है, हमारी एनडीए को मजबूत करने वाला निर्णय है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला निर्णय है और विरोधी दलों की जो एकजुट है, इस एकजुट को बहुत बड़ा झटका देने वाला निर्णय अजीत पवार जी का है। जिस तरह अजीत पवार जी ने निर्णय लिया है, उसी तरह और भी राज्यों में इसी तरह के निर्णय एमएलए ले सकते हैं। महाराष्ट्र के बाद अगली गुगली फेंकी जाएगी। पटना और लखनऊ में किस नेता का विकेट गिरेगा? 2024 का खुला खेल शुरू हो गया है। मोदी के साथ मेल हो रहा है। आज शरद पवार फेल हो गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।